नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो हम इस समय क्लास 12 रसायन विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र में पढ़ रहे हैं एल्कोहल फिनाल ईथर, जिसमें हमने पहले भाग में देखा था एल्कोहल क्या होता है, फिनाल क्या होता है और ईथर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण, साथ ही साथ हमने पढ़ा था एल्कोहल में समावयवता। उसके बाद हमने भाग 2 में पढ़ा था एल्कोहल बनाने की प्रमुख विधियाँ। तो आज हम इसी क्रम में पढ़ेंगे जो हमारा चौथा भाग होगा। उस चौथे वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्कोहल का रासायनिक परीक्षण कि एल्कोहल की हम पहचान कैसे करते हैं। मतलब कुछ अभिकर्मक हमको दिए जाते हैं जिसके द्वारा हम एल्कोहल की पहचान करते हैं। तो पहला है आपका कि एल्कोहल की पहचान जो करते हैं आपकी वो पहली विधि है ऑक्सीकरण विधि द्वारा। ऑक्सीकरण विधि द्वारा कौन सी है? ऑक्सीकरण विधि द्वारा। तो देखिए विधि द्वारा, देखिए हम एल्कोहल का पहचान ऑक्सीकरण विधि द्वारा कैसे करते हैं, आइए हम समझते हैं। हमारे पास एल्कोहल है, क्या है? हमारे पास एक प्राथमिक एल्कोहल है और ये प्राथमिक एल्कोहल होगा RCH2OH। अब इसको हम ऑक्सीकरण विधि द्वारा कैसे पहचानेंगे कि ये प्राथमिक एल्कोहल है? तो हम इसे किससे क्रिया कराएंगे? ऑक्सीजन से। इसे हम नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे। जब इसको हम नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा आपका यहाँ से एल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा और ये एल्डिहाइड को बना लेगा, इसे हम पुनः ऑक्सीजन से मतलब नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ये फिर से बनाता है आपका, बनाएगा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल को बना लेता है। तो इस प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि हमने जो एल्कोहल लिया था वह प्राथमिक एल्कोहल था। आप कहोगे ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम एल्कोहल की पहचान करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? एल्कोहल को लेंगे और ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। यहाँ पर हमने प्राथमिक एल्कोहल को लिया है। क्या लिया है? प्राथमिक एल्कोहल को लिया है और ऑक्सीजन से हमने क्रिया करा दिया है तो यहाँ पर जल बाहर निकल गया है और बना है एल्डिहाइड। क्या बना है? एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड को हम पुनः ऑक्सीजन के साथ मतलब पुनः नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस प्रयोग द्वारा इस बात की पुष्टि होती है कि हमने पहले प्रयोग में या अपने प्रयोग में प्राथमिक एल्कोहल को लिया था। आइए हम देखते हैं द्वितीयक एल्कोहल मतलब 2 डिग्री एल्कोहल के लिए। तो देखिए 2 डिग्री एल्कोहल में होगा, ये हमारे पास है 2 डिग्री एल्कोहल। क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल। ये है 2 डिग्री एल्कोहल। इसको हम क्रिया कराएंगे नवजात ऑक्सीजन, इसको भी हम क्रिया कराएंगे नवजात ऑक्सीजन से। तो ये क्या होगा आपका? यहाँ से जल बाहर जाएगा, जल यहाँ से बाहर जाएगा और बनेगा ये -HOH। क्या बनेगा? -HOH बनेगा। अब ये यहाँ पे बना लेगा R और यहाँ पे क्या बनाएगा आपका? ये ऑक्सीजन, मतलब ये बना लिया कीटोन। तो आप कहोगे जब हम द्वितीयक एल्कोहल को नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो जल बाहर निकल जाता है और क्या प्राप्त होता है? हमको प्राप्त होता है कीटोन। अब इस कीटोन को हम पुनः, चाहे आप ऐसे कर दीजिए अन्यथा आप ऐसे कर दीजिए, तो इससे आपने क्रिया करा दिया मतलब नवजात ऑक्सीजन से आपने क्रिया करा दिया तो ये बना लेगा एस्टर। क्या बनाएगा? एस्टर को बना लेगा। जो एस्टर को बनाएगा तो इस प्रयोग द्वारा इस बात की पुष्टि होती है कि हमने अपने दूसरे प्रयोग में किसका उपयोग किया था? द्वितीयक एल्कोहल अथवा 2 डिग्री एल्कोहल का उपयोग किया था। तो आपने इसको देखा। यदि हम 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल की बात करते हैं, यदि हम 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है 3 डिग्री अथवा तृतीयक एल्कोहल। 3 डिग्री अथवा तृतीयक एल्कोहल, इसको हम ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो यह कोई क्रिया नहीं करता है। ध्यान देंगे, यह कोई क्रिया नहीं करेगा, गर्म करने पर क्रिया देता है, लेकिन हमें उससे नहीं मतलब है। तो आप कहेंगे कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। तो आप कहेंगे कि ये
मतलब इस विधि द्वारा हमने एल्कोहल का रासायनिक परीक्षण किया। पुनः समझें, हमने प्राथमिक अल्कोहल को लिया, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया, जल बाहर निकल गया और एल्डिहाइड बना। इस एल्डिहाइड को हमने पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया तो हमारे पास क्या बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ। तो पहला अल्कोहल के लिए अथवा प्राथमिक अल्कोहल के लिए हमने पहला समीकरण देखा। उसी प्रकार द्वितीयक अल्कोहल के लिए हम क्या करेंगे, नवजात ऑक्सीजन लेंगे, मतलब यहाँ पर द्वितीयक अल्कोहल होगा, ये नवजात ऑक्सीजन से आप उसको क्रिया कराओगे तो क्या होगा, जल बाहर निकल जाएगा और कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। इस कीटोन को पुनः नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर एस्टर बनेगा। इस प्रयोग द्वारा इस बात की पुष्टि होती है कि हमने इस प्रयोग में, मतलब दूसरे प्रयोग में हमने द्वितीयक अल्कोहल को लिया था। अब तीसरे प्रयोग में हम देखेंगे तृतीयक अल्कोहल को। जब हम नवजात ऑक्सीजन से तृतीयक अल्कोहल को जब हम नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तब कोई अपक्रिया नहीं होती है। तो इस विधि द्वारा हमने देखा एल्कोहल का रासायनिक परीक्षण, ऑक्सीकरण प्रक्रम, जो अभी तक हमने देखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ल्यूकास परीक्षण। तो आइए हम देखते हैं कि ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा कैसे हम प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करते हैं। तो एक बात ध्यान देंगे, ल्यूकास अभिकर्मक जो है आपका वो है HCl प्लस ZnCl2। क्या है, ये चीज़ जो है आपका, यही है आपका ल्यूकास अभिकर्मक। तो आप कहोगे इसी का नाम है क्या, लूकास अभिकर्मक। तो यदि आपसे कोई कहे कि लूकास अभिकर्मक क्या है तो कहोगे आप HCl और ZnCl2 ही क्या कहलाएगा, ये लूकास अभिकर्मक कहलाएगा। तो अब हम देखिए प्रयोग कैसे करेंगे कि मतलब प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है या तृतीयक अल्कोहल है। तो देखिए, हम जो हमारे पास अल्कोहल मिलेगा, मतलब जो हमें अल्कोहल दिया जाएगा, उसे हम ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे। उसके बाद ही परिणाम ज्ञात होगा कि दिया गया अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है या तृतीयक अल्कोहल है। तो आइए हम देखते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, HCl और ZnCl2 लूकास अभिकर्मक है। चलिए आगे देखा जाए। आप कहोगे हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल है, क्या है, प्राथमिक अल्कोहल है। जैसे ये देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, प्राथमिक अल्कोहल है। इसको हमने क्या किया है, लूकास अभिकर्मक HCl और Zn, मतलब यहाँ पर ZnCl2 रहेगा, इससे हमने क्रिया करा दिया। तो आप कहोगे प्राथमिक अल्कोहल को हमने लूकास अभिकर्मक HCl और ZnCl2 से क्रिया करा दिया तो ये एल्किल हैलाइड की तैलीय परत देता है। क्या करेगा, ये एल्किल हैलाइड की तैलीय परत देगा। तो बनाएगा आपका RC, यहाँ पे HH, और ये क्या करेगा आपका Cl। लेकिन ध्यान देंगे आप, ठंडे पर यह कोई क्रिया नहीं करता है, गर्म करने पर एल्किल हैलाइड की तैलीय परत देगा, साथ ही साथ जल बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, जल बाहर चला जाएगा। तो आप कहोगे जब हम प्राथमिक अल्कोहल को ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ठंडे पर यह कोई क्रिया नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन जब इसे हम गर्म करते हैं तो क्या करता है, एल्किल हैलाइड, गर्म करने पर एल्किल हैलाइड की तैलीय परत देता है तथा पानी बाहर निकल जाता है। तो हमने ये देखा। अब देखिए दूसरे अल्कोहल अर्थात द्वितीयक अल्कोहल में क्या होता है। आप कहोगे कि हमारे पास ये है द्वितीयक अल्कोहल, क्या है आपका द्वितीयक अल्कोहल R और यहाँ पे है आपका OH, ये है द्वितीयक अल्कोहल। इसको हम लूकास अभिकर्मक HCl ZnCl2 से क्रिया कराएंगे, HCl ZnCl2 से क्रिया कराएंगे। तो आपका होगा ये एल्किल हैलाइड, क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड की तैलीय परत मिलेगी और एल्किल क्लोराइड की तैलीय परत मिलेगी प्लस पानी बाहर जाएगा। पानी को आप ऐसे भी यहाँ दिखा सकते हो माइनस के रूप में। तो आप कहेंगे कि जब हम द्वितीयक अल्कोहल को लूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है और एल्किल हैलाइड की तैलीय परत बनती है। ध्यान देंगे यह रिएक्शन सामान्य ताप पर होगी लेकिन 5 मिनट
बाद होगी, लगभग 5 मिनट बाद होगी। तो आप कहोगे कि जब हम द्वितीयक अल्कोहल को HCl मतलब लूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं, जब हम द्वितीयक अल्कोहल को लूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड की तैलीय परत लगभग 5 मिनट बाद मिलती है और जल बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार देखिए तृतीयक अल्कोहल को हम लूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराएंगे, मतलब HCl और ZnCl2 के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा R और R, ये बनेगा आपका Cl तथा यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा। तो हम कहेंगे तीसरे प्रयोग में होगा आपका कि हमने तृतीयक अल्कोहल को HCl मतलब लूकास अभिकर्मक से क्रिया करा दिया तो जल बाहर चला जाएगा और एल्किल हैलाइड की तैलीय परत मिलेगी। लेकिन इस प्रयोग में ध्यान देंगे तो यह जैसे ही हम तृतीयक अल्कोहल को लूकास अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे यह तुरंत क्रिया कर लेता है। क्या करेगा? यह तुरंत क्रिया करेगा, मतलब अति शीघ्र क्रिया करेगा और एल्किल हैलाइड की तैलीय परत को देता है। तो एक बार पुनः हम समझते हैं, जब हम प्राथमिक अल्कोहल को लूकास अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो जल बाहर निकल जाता है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर यह क्रिया मतलब प्राथमिक अल्कोहल ठंडे पर कोई क्रिया नहीं करती है, गर्म करने पर जल बाहर जाएगा और एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड की तैलीय परत मिलती है। दूसरे प्रयोग में आप कहोगे कि द्वितीयक अल्कोहल को लूकास अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो सामान्य ताप पर गर्म तो यहाँ नहीं करना पड़ता है, लेकिन 5 मिनट लगभग 5 मिनट के बाद एल्किल हैलाइड की तैलीय परत प्राप्त होती है और जल बाहर निकल जाता है। लास्ट में आप कहोगे तृतीयक अल्कोहल को जैसे ही लूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं, तो तुरंत ही एल्किल हैलाइड की तैलीय परत मिलती है और पानी बाहर निकल जाता है। तो आप कहोगे प्राथमिक अल्कोहल में क्या होगा? यह सामान्य पर कोई क्रिया नहीं करेगा, मतलब सामान्य ताप पर कोई क्रिया नहीं करेगा, गर्म करने पर उत्पाद को देगा। इसमें लगभग 5 मिनट बाद उत्पाद अर्थात एल्किल क्लोराइड मिलेगी और इसमें तुरंत क्रिया कर लेगा। तो हमने देखा किसके द्वारा? हमने देखा लूकास अभिकर्मक के द्वारा या लूकास परीक्षण के द्वारा एल्कोहल का रासायनिक परीक्षण। नमस्कार दोस्तों, यह एल्कोहल के परीक्षण की तीसरी विधि है जो है विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो देखिए विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो देखिए हम विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा एल्कोहल का रासायनिक परीक्षण कैसे करते हैं, आइए हम समझें। तो हम कहेंगे विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा एल्कोहल का रासायनिक परीक्षण करते समय हम क्या करते हैं? कापर धातु पर जहाँ पर ताप 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एल्कोहल को उस पर हम प्रवाहित करते हैं और उसके बाद बने उत्पाद के द्वारा ही हम यह बता पाते हैं कि हमने अपने प्रयोग में प्राथमिक अल्कोहल लिया था, द्वितीयक अल्कोहल लिया था या तृतीयक अल्कोहल लिया था। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इस विधि द्वारा हम एल्कोहल का रासायनिक परीक्षण करते हैं। तो आप कहोगे यहाँ पर हम लेंगे प्राथमिक अल्कोहल। क्या लेंगे? प्राथमिक अल्कोहल। ये हमारे पास है प्राथमिक अल्कोहल। इसको हमने कापर धातु पर, किस पर? कापर धातु पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने क्या किया है? प्रवाहित किया है। सुनिए, एल्कोहल को हमने कापर धातु पर जहाँ पर ताप 300 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पर हमने प्रवाहित किया है। ऐसा करने पर क्या होगा? ये बनाएगा एल्डिहाइड। क्या बनाएगा? एल्डिहाइड को बनाएगा। साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रयोग द्वारा इस बात की पुष्टि होती है कि हमने जो एल्कोहल लिया है वह क्या है? वह प्राथमिक अल्कोहल है। तो आप कहोगे कि हम प्राथमिक अल्कोहल को कापर धातु पर या कापर पर जहाँ पर ताप 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उस पर प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है?
एल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। इस प्रयोग द्वारा इस बात की पुष्टि होती है कि हमने अपने प्रयोग में जो एल्कोहल लिया था वह प्राथमिक एल्कोहल था। आइए हम देखते हैं द्वितीयक एल्कोहल के बारे में। तो हम कहेंगे ये हमारे पास है द्वितीयक एल्कोहल। ये क्या है? द्वितीयक एल्कोहल। इसको भी हम कॉपर धातु पर, किस पर? कॉपर धातु पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं। कितना? 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करेंगे तो होगा, ये बनाएगा आपका कीटोन। क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका कीटोन और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो इस प्रयोग द्वारा यह अथवा इस बात की पुष्टि होती है कि हमने अपने प्रयोग में क्या लिया था? द्वितीयक एल्कोहल को लिया था। तो एक बार देखें, आप कहोगे कि हमने द्वितीयक मतलब 2 डिग्री एल्कोहल को लिया और कॉपर धातु पर, जहाँ पर कॉपर धातु का ताप 300 डिग्री सेंटीग्रेड था उस पर हमने प्रवाहित किया तो हमें उत्पाद क्या मिलता है? कीटोन मिलता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। इस प्रयोग द्वारा इस बात की पुष्टि होती है कि अपने प्रयोग में हमने द्वितीयक एल्कोहल लिया था। तृतीयक एल्कोहल में देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास रहेगा R, यहाँ पे है आपका R और यहाँ पे हम लेंगे CH3 और यहाँ पे रहेगा OH। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है तृतीयक एल्कोहल। इस तृतीयक एल्कोहल में हम क्या करेंगे? मतलब इस तृतीयक एल्कोहल को हम कॉपर धातु पर, कहाँ पर? कॉपर धातु पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं। तो आप कहोगे तृतीयक एल्कोहल को कॉपर धातु पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है? तब हमें उत्पाद एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। ऐसे देखें, एल्कीन मिलेगा, ना तो एल्डिहाइड मिलेगा ना तो कीटोन मिलेगा, हमें अलग उत्पाद क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। साथ ही साथ पानी बाहर चला जाता है। तो आप कहोगे ये हमारे पास तृतीयक अथवा 3 डिग्री एल्कोहल है। इसको हमने कॉपर धातु पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित किया है तो बनता है आपका एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन। और जल बाहर निकल जाता है। इसमें बनेगा कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। और ये है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये बना। तो हमने देखा कि विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा एल्कोहल का रासायनिक परीक्षण कैसे करते हैं। तो पुनः देखें, हमने पहले प्रयोग में प्राथमिक एल्कोहल को लिया है, कॉपर धातु पर जहाँ पर ताप 300 डिग्री सेंटीग्रेड है प्रवाहित किया है, तब उत्पाद हमें एल्डिहाइड मिला और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। इस प्रयोग द्वारा इस बात की पुष्टि होती है कि हमने पहले प्रयोग में प्राथमिक एल्कोहल को लिया था। दूसरे प्रयोग में देखिए, हमने 2 डिग्री एल्कोहल अर्थात द्वितीयक एल्कोहल को लिया है। इसे हमने कॉपर धातु पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित किया है तो उत्पाद कीटोन बना है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई है। इस प्रयोग द्वारा भी इस बात की पुष्टि होती है कि इस प्रयोग में हमने द्वितीयक एल्कोहल को लिया था। तीसरा प्रयोग देखेंगे तो ये है आपका तृतीयक अथवा 3 डिग्री एल्कोहल। इस एल्कोहल को हमने कॉपर धातु पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित किया तो ये ना तो एल्डिहाइड बनाया उत्पाद, ना तो कीटोन बनाया, ये एल्कीन बनाया और जल बाहर निकल गया। तो हमने देखा तीसरी विधि द्वारा एल्कोहल का रासायनिक परीक्षण। अगली जो विधि है वह है आपका वेक्टर मेयर विधि द्वारा। किसके द्वारा? वेक्टर मेयर विधि द्वारा। तो आइए हम देखते हैं वेक्टर मेयर विधि द्वारा एल्कोहल का रासायनिक परीक्षण कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस भाग में हम देख रहे हैं वेक्टर मेयर विधि द्वारा एल्कोहल का रासायनिक परीक्षण। तो देखते हैं वेक्टर मेयर क्या है। वेक्टर मेयर विधि द्वारा एल्कोहल का रासायनिक परीक्षण। वेक्टर मेयर विधि द्वारा हम देखेंगे एल्कोहल का रासायनिक परीक्षण। तो हम लेंगे क्या यहाँ पर हम लेंगे एल्कोहल। क्या लेंगे? एल्कोहल।
इस एल्कोहल को हम, और यहाँ पर हमने अपने प्रयोग में जो एल्कोहल लिया है वह है प्राथमिक एल्कोहल। तो हम इस प्रयोग में एल्कोहल को लिया है और यह प्राथमिक एल्कोहल है। इसको हम फास्फोरस और आयोडीन, तो आप कहोगे यहाँ पर आयोडीन के साथ क्रिया कराएंगे और फास्फोरस की उपस्थिति में, इसकी फास्फोरस की उपस्थिति में, तो हम कहेंगे हमने एल्कोहल लिया है, इसको हमने आयोडीन से क्रिया कराया, किसकी उपस्थिति में, फास्फोरस की उपस्थिति में। तो यहाँ पर यौगिक बनेगा आपका, जो यौगिक बनेगा वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर आपका यौगिक बनेगा आई, मतलब यहाँ पे HI ये बाहर चला जाएगा और जो आपके प्रोडक्ट में जुड़ेगा, मतलब जो उत्पाद बनाएगा वो बनाएगा आपका एल्कोहल। मतलब यहाँ पे जैसे हमने एल्कोहल का मान लिया है, एल्कोहल का मान हो सकता है यहाँ पे RCH2OH ये हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे I को हम जोड़ देंगे। अब ये क्रिया करेगा फास्फोरस की उपस्थिति में, तो ये बना लेगा क्या आपका, ये बना लेगा HI बाहर निकल जाएगा और ये बनाएगा RCH और यहाँ क्या होगा, एक I जुड़ जाएगा और OH ये जुड़ेगा। तो हमने यहाँ तक देखा। उसके बाद हम इसी प्रयोग को आगे बढ़ाएंगे और इसे हम किसी क्रिया करा देंगे, इसको हम क्रिया करा देंगे आपका अगला जो अभिकर्मक है उसके साथ। क्या हमारे पास अगला अभिकर्मक है, AgNO2। क्या है, AgNO2। तो जब AgNO2 से क्रिया कराएंगे तो AgI बाहर चला जाएगा। क्या जाएगा, AgI बाहर चला जाएगा। उसी प्रकार हम इसको भी पूर्ण कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, ये अल्कोहल है, आयोडीन से हमने क्रिया कराया फास्फोरस की उपस्थिति में, तो HI बना। अब जो हमारे पास यौगिक A बना है, मतलब क्रिया कराया, हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो A बना है। क्या बना है, A बना है। इसको हम किसकी क्रिया कराएंगे, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे इतना बना हुआ है ये उत्पाद, यही क्या है, A है। अब इसको हम कराएंगे AgNO2 से क्रिया, किससे, NO2, मतलब AgNO2 से क्रिया, तो ये बना लेगा आपका क्या, AgI बाहर जाएगा। क्या जाएगा, AgI बाहर जाएगा और यौगिक B बना लेगा। क्या बनाएगा, यौगिक B बना लेगा, AgI बाहर जाएगा। तो हमने इतना अभी तक समझा। एक बार पुनः देखते हैं। हम लेंगे एल्कोहल को और इसे हम आयोडीन से क्रिया कराएंगे फास्फोरस की उपस्थिति में, तो HI बनेगा और यहाँ पर हमारे पास एक उत्पाद क्या बनेगा आपका, A बनेगा। तो हमने यौगिक A को देखा। इस यौगिक A को हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्रिया कराएंगे, तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड बनेगा और यौगिक B बनेगा। तो हमने इसको देखा। अब हम देखते हैं इसी प्रक्रम को यहाँ से देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा। तो यौगिक B को हम देखिए निम्न अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे। यौगिक B को हम निम्न अभिकर्मक, मतलब हम कराएंगे क्रिया HNO2 अथवा HNO2 से कराएंगे, अथवा NaNO2 प्लस HCl। तो देखिए आप, हमारे पास जो यहाँ पर यौगिक B बना है उसको हमने यहाँ से लाया और यहाँ पे लिखा, इसको हमने क्रिया कराया किससे, नाइट्रस अम्ल। ध्यान देंगे, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराया और ये क्या बनेगा आपका, ये आपका इससे क्रिया करा हुआ, अथवा आपके पास सोडियम नाइट्राइट है और HCl है। जब आप क्रिया कराओगे तो होगा क्या, यहाँ पर देखो होगा यहाँ पर ये चीज़ कि आपका बनेगा यौगिक C। क्या बनेगा, यौगिक C बनेगा। इस यौगिक C को NaOH किससे, NaOH के साथ अथवा KOH के साथ क्रिया कराओगे, तो NaOH अथवा KOH के साथ क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, उत्पाद D बनेगा। और यह D आपका जो होगा वह क्रियाकारी होगा। और यदि D का विलयन तो यहाँ पर हमने देखा जो विलयन आपका, मतलब ये उत्पाद D बना हुआ है, यदि D का रंग कैसा होगा, यदि D का लाल रंग है, कैसा रंग है, लाल रंग का विलयन है, लाल रंग का विलयन है, तो हमने अपने प्रयोग में जो एल्कोहल लिया था वह प्राथमिक एल्कोहल होगा। एक बार पुनः देखते हैं। हमने एल्कोहल को लिया है, आयोडीन से क्रिया कराया है फास्फोरस की उपस्थिति में, तो
हाइड्रोजन आयोडाइड बना, इसको हमने मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड बना, ये बाहर निकल गया, मतलब ये बाहर निकल गया और यौगिक ए बना। यौगिक ए को हमने सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया कराया तो सिल्वर आयोडाइड बाहर निकल गया, यौगिक बी बना। यौगिक बी को हमने यहाँ पर क्रिया कराया, इससे नाइट्रस अम्ल से अथवा सोडियम नाइट्राइड और HCl से, तो क्या हुआ, यहाँ पे यौगिक सी बना। यौगिक सी को हमने यहाँ पर किससे, NaOH अथवा KOH से क्रिया कराया तो यौगिक डी बना। यदि डी एक विलयन है, ध्यान देंगे यहाँ पर डी क्या है, एक विलयन है, और विलयन का रंग यदि लाल है तो हमने अपने प्रयोग में क्या लिया था, प्राथमिक अल्कोहल को लिया था। इस प्रयोग द्वारा प्राथमिक अल्कोहल के परीक्षण की पुष्टि होती है, तो हमने ये देखा। अब देखिए इसके बाद दूसरा प्रयोग कैसे हम देखेंगे। दूसरे प्रयोग में हम कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, यहाँ पर मतलब द्वितीयक अल्कोहल लेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। इस अल्कोहल को हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, इस अल्कोहल को हम आयोडीन के साथ क्रिया कराएंगे, आयोडीन के साथ और फास्फोरस की उपस्थिति में। तो यहाँ पर उत्पाद बनेगा आपका ए, क्या बनेगा, AHI बाहर निकल जाएगा, क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। और इस ए को हम पुनः कराएंगे, किससे, पुनः क्रिया कराएंगे और ये आपका क्या करेगा, नया उत्पाद बी देगा। तो देखिए हमारे पास ए बना है, इसको हम क्रिया कराएंगे AgNO2 से, किससे, AgNO2 से, तो ये बनाएगा उत्पाद बी और AgI बाहर चला जाएगा। तो आप पुनः ध्यान दें, हमने द्वितीयक अल्कोहल मतलब 2 डिग्री अल्कोहल को लिया है, आयोडीन से हमने क्रिया कराया फास्फोरस की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना और यौगिक ए बना। इस यौगिक ए को हमने पुनः सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया कराया तो क्या बना, सिल्वर आयोडाइड बना और यौगिक बी बना। इस यौगिक बी को हम क्या करेंगे, लाएंगे और क्रिया कराएंगे। तो हम यौगिक बी को, जो हमारे पास यौगिक बी बना है, उसे हम कराएंगे क्रिया, किससे कराएंगे, इससे हम कराएंगे नाइट्रस अम्ल से अथवा सोडियम नाइट्राइड से, किससे, सोडियम नाइट्राइड से और HCl से। तो देखिए यौगिक बी को हम नाइट्रस अम्ल अथवा सोडियम नाइट्राइड और HCl से क्रिया कराते हैं, यौगिक सी बनेगा। इस यौगिक सी को हम NaOH और NaOH और KOH से क्रिया कराएंगे। इस यौगिक सी को हम NaOH या KOH से क्रिया कराते हैं तो बनेगा यौगिक डी। यदि डी मतलब यहाँ पे डी एक विलयन है जिसका रंग नीला होना चाहिए, यदि इसका रंग नीला है मतलब नीला रंग है तो क्या होगा आपका, ये द्वितीयक अल्कोहल होगा। तो आप कहोगे हमने 2 डिग्री अल्कोहल को लिया है, इसे हमने आयोडीन से क्रिया कराया है फास्फोरस की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा और यहाँ पे यौगिक ए बनेगा, मतलब ये बनकर निकल जाएगा, यौगिक ए बनेगा। इस यौगिक ए को हम सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया कराएंगे तो सिल्वर आयोडाइड बनेगा और यौगिक बी का उत्पाद होगा, मतलब उत्पाद यौगिक बी बनेगा, ये बनकर के निकल जाएगा। अब यौगिक बी को हम पुनः क्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल और सोडियम नाइट्रेट और HCl से, तो ये बनेगा आपका, बनाएगा यौगिक सी, क्या बनाएगा, यौगिक सी बनाएगा। और यौगिक सी को हम यहाँ पे NaOH अथवा KOH से क्रिया कराएंगे तो एक नीले रंग का विलयन प्राप्त होगा। यदि नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है तो यह क्या होगा, यह होगा द्वितीयक अल्कोहल। उसी प्रकार आइए हम देखते हैं तृतीयक अल्कोहल में क्या होता है। तो हम लेंगे यहाँ पर हम लेंगे अल्कोहल, क्या लेंगे, अल्कोहल जो कैसा है, जो है आपका 3 डिग्री मतलब तृतीयक अल्कोहल है। तो हमने यहाँ पे अल्कोहल लिया, इसको हमने आयोडीन के साथ क्रिया कराया फास्फोरस की उपस्थिति में, तो ये बनाएगा आपका यौगिक ए। तो हमने क्या किया, तृतीयक अल्कोहल लिया, इसको हमने आयोडीन के साथ क्रिया कराया और उसके बाद बना यौगिक, यहाँ पर क्रिया कराने के बाद यौगिक आपका ए बना। और इस यौगिक ए को हम मतलब जो हमारे पास यौगिक ए प्राप्त हुआ है, इस यौगिक ए को हम सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, AgI बाहर निकल जाता है और यौगिक बी बनता है। तो हमने यहाँ तक देखा। अब यौगिक बी को हम यहाँ से मतलब इस यौगिक को यहाँ लाएंगे और यौगिक बी को हम किससे क्रिया कराएंगे, HNO2 से क्रिया कराएंगे और साथ साथ चाहे इससे आप कराइए क्रिया, चाहे NaNO2
और HCl से कराइए। जब हम इन दोनों अभिकर्मकों से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यौगिक C बनेगा और इस यौगिक C को हम NaOH अथवा KOH से क्रिया कराते हैं तो यौगिक D बनता है। यदि D यहाँ पे एक विलयन है और इस विलयन का रंग, यहाँ पर यौगिक D एक विलयन है और इस विलयन का रंग यदि रंगहीन होगा, कैसा होगा, रंगहीन होगा, तो इस प्रयोग द्वारा इस बात की पुष्टि होगी कि हमने तीसरे प्रयोग में तृतीयक अल्कोहल को लिया था। तो आप कहोगे 3 डिग्री अल्कोहल को आयोडीन से क्रिया कराते हैं फास्फोरस की उपस्थिति में तो यौगिक A बनता है। इस यौगिक A को सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया कराएंगे तो सिल्वर आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, यौगिक B बनेगा। इस यौगिक B को हम किसके साथ, इसके साथ नाइट्रस अम्ल अथवा सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो यौगिक B से यौगिक C बनता है और यौगिक C को हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन मतलब के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर यौगिक D बनेगा। क्या बनेगा, यौगिक D बनेगा जो एक विलयन है। यदि इस विलयन का रंग कैसा है, रंगहीन है, तो आप कहोगे कि यह कैसा अल्कोहल है, यह तृतीयक अल्कोहल है। तो आज यहीं तक, अगले भाग में हम देखेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म।